बेहिसाब बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, 21 के बाद फिर मिले 19 संक्रमित, कुल हुए 166। हो हंगामे के साथ हुई निगम सहित 3 निकायों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। छिंदवाड़ा पुलिस के हाथ लगे वाहन चोर, 30 दोपहिया समेत 6 ट्रैक्टर ट्रॉली हुए बरामद। कुसमैली कृषि उपज मंडी की बहनों ने भेजी मुख्यमंत्री भाई को राखी, कहा हम सभी की आजीविका की करें रक्षा। और मुख्यमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में अल्पसंख्यक मोर्चा ने दरगाह में चढ़ाई चादर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे दिन भी 19 पॉजिटिव मिलने के बाद अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 166 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 93 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 68 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। 653 सैंपल की जांच लंबित है और 219 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान संयुक्त कलेक्टर और जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रभारी परियोजना अधिकारी राजेश शाही, राजस्व वन विभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा अतुल सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सहायक आयुक्त रोशन बाथम, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे। अपने जिले की 3 स्थानीय निकायों में, नगरीय निकायों में, जिसमें नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर पालिका अमरवाड़ा और नगर परिषद न्यूटन चिखली के वार्डों के आरक्षण की 31 तारीख तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस क्रम में कलेक्टर महोदय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके 29 तारीख की अवधि की तिथि निर्धारित की गई। वाहन चोरी के मामले में छिंदवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 6 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 2.5 दर्जन 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बताया कि सीएसपी अशोक तिवारी, कोतवाली थाना टीआई मनीष राज भदौरिया और जिले के सभी एसडीओपी लगातार आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि करीब 35 लाख कीमत के वाहनों को बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। वहीं व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि उपज मंडी समिति छिंदवाड़ा की महिला अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के शीघ्र ही स्वस्थ होने और चिरायु दीर्घायु होने की कामना करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी भेजकर केंद्र सरकार द्वारा 5 जून 2020 को लाया गया अध्यादेश में मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारियों पर पेंशन वेतन पर छाए संकट के बादलों से सुरक्षित रखने की मांग की है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके स्वास्थ्य ठीक होने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और हम सभी बहनें जो मंडी कर्मचारी हैं, हम सभी रक्षा सूत्रों ने इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो हमारे ऊपर जो केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश अतिरोपित किया गया है, उससे हमारे ऊपर एक संकट होने की आशंका है। उस संकट को दूर करने के लिए और उस संकट से बचाने के लिए हम उन्हें ये रक्षा सूत्र भेज रहे हैं और उनसे कहना चाहेंगे कि जो भी वो निर्णय लें, जो भी उनके कदम हो, वो हम सभी कर्मचारियों के पक्ष में हो, ताकि हमारे भविष्य में कोई भी संकट उत्पन्न ना हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जगह जगह उनके लिए दुआएं होने लगी हैं। छिंदवाड़ा के भैयाजी दरगाह में भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने पहुंचकर चादर चढ़ाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बंटी साहू के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। दुआ की गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी को जो कोरोना हुआ है, ईश्वर अल्लाह उनकी रक्षा करे और उसको लेकर के आज अल्पसंख्यक मोर्चा ने दुआ करा है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रदेश में कोरोना की लड़ाई में जिस मजबूती के साथ लड़े हैं, आज पूरा प्रदेश कोरोना से मजबूती के साथ लड़ रहा है और हम सभी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से स्वस्थ होकर के फिर से प्रदेश की सेवा में लगे। कोरोना विस्फोट के बाद 1 अगस्त से 4 दिनों का लॉकडाउन लगने के बाद भी ना तो शहरवासियों को कोरोना के खतरे का एहसास है और ना ही शहर के दुकानदारों को। उन्हें त्योहार में सुरक्षा से अधिक कमाई करने में ज्यादा रुचि है। सड़क पर दुकानें और वाहनों की पार्किंग के बाद शनिचरा, इतवारी बाजार, फवारा चौक, पोस्ट ऑफिस के सामने बुधवारी कहीं भी लोगों के निकलने की जगह नहीं बची। जिला प्रशासन को जानकारी होने के बाद एसडीएम अतुल सिंह, कोतवाली पुलिस और निगम का अमला सड़कों पर घूमकर दुकानों को सड़क से हटाने और मास्क लगाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 2 दिन बाजार खुले रहने के चक्कर में लोगों की भीड़ अधिक निकल रही है। फवारा चौक, गोलगंज के आसपास बुधवारी इतवारी में बाजार में काफी भीड़ देखने को मिली थी। नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी कोतवाली, राजस्व का पूरा अमला, नगर निगम का सहायक आयुक्त का पूरे अमले के साथ हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं।
लोगों को समझाइश दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के चलें। पूरा हमारा अमला बाजार को रेगुलेट कराने में लगा हुआ है। आम जनता से अपील है कि अभी ये पूरा बाजार 31 तारीख तक खुला है, इसलिए आप अपने एक ही साथ सामग्री लेने ना आए। 31 तारीख तक में कभी भी आप कोई भी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और अत्यावश्यक सेवाएं जैसे दूध, पेपर वगैरह लॉकडाउन में भी चालू रहेंगे। 4 दिन का ही लॉकडाउन किया गया है। शनिवार, इतवार साप्ताहिक बंद रहेगा और जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा सोमवार और मंगलवार को अर्थात 3 और 4 तारीख को लॉकडाउन घोषित किया गया है। सिर्फ 4 दिवस का लॉकडाउन है। रक्षाबंधन के पूर्व निगम कर्मचारियों को एरियर्स दिए जाने से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने नगर निगम कर्मचारी संगठन की ओर से नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह का धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। इस दौरान कर्मचारी संगठन के नेता जगदीश गोदरे ने बताया कि कोरोना समय में रक्षाबंधन के त्योहार में एरियर्स से कर्मचारियों के परिवार खुश हैं। नगर पालिका निगम में श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा कर्मचारियों को रक्षाबंधन पूर्व जो एरिया दिया गया है उसके लिए कर्मचारी संगठन आयुक्त महोदय नगर प्रशासन का धन्यवाद देती है कि ताकि कर्मचारी को इस महामारी में भी पैसे की आवश्यकता थी, जिसमें हमारे आयुक्त महोदय द्वारा कर्मचारी को एरिया रक्षाबंधन पूर्व दिया गया है। कर्मचारियों में खुशी का माहौल है कि कम से कम त्यौहार में अग्रिम देने के कारण बच्चों को कम से कम अपना जो त्यौहार है वो हर उल्लास से मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निदिशी एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निदिशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निदिशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव में डुंगरिया बस स्टैंड पर बीती रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 गाय घायल हो गईं, जिसमें एक गाय के गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गाय के पैरों में काफी चोट आई है, जिससे सुबह ग्राम के नवयुवक सुमित गुलबा के नरेश बेलवंशी ने नगरपालिका और पुलिस चौकी डुंगरिया प्रभारी रमेश दुबे को जानकारी दी। घटनास्थल पर चौकी प्रभारी और आरक्षक जगदीश पहुंचकर ग्राम के शेख, शुभराती, अमित, अनुज, बलजीत, आकाश के सहयोग से घायल गाय को हाथ ठेला पर रखकर मलम पट्टी की गई। कोरोना की रोकथाम के सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी सार्वजनिक गणेश पंडालों में गणेश प्रतिमा स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के सदस्यों ने इस साल एक अनूठी पहल का आगाज कर दिया है। पहल की अनूठी थीम है, घर घर विराजेंगे छिंदवाड़ा के महाराजा। गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य अमित राय और कोषाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा ने बताया कि महाराजा की 1.5 फीट की मूर्ति जो गर्भगृह में स्थापित होती थी, उसे विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना काल में राष्ट्रीय स्तर के गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को भी यह आदेशित किया गया है कि समस्त मध्य प्रदेश के सार्वजनिक गणेश पंडालों में भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित नहीं होगी। इसी तारतम्य को ध्यान में रखते हुए एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो आज से सालों पूर्व
भगवान श्री गणेश की स्थापना करके हिंदू धर्म को एकत्र कर हिंदू धर्म की एकता को बढ़ाने के लिए गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी। इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के सदस्य एक अनूठी पहल लेकर आ रहे हैं। इस पहल के माध्यम से हम एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं ताकि हिंदू धर्म की भावना बढ़े। जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक के निर्देशानुसार आज न्यायालय अपर सत्र न्यायालय परिसर अमरवाड़ा में अपर सत्र न्यायाधीशगण निशा विश्वकर्मा, विशेष सत्र पॉस्को अजय नील करोटिया, एडीजे संध्या मरावी, पलक राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा लोकेश घोरमारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरवाड़ा संदीप नेमा, एजीपी वीरेंद्र कुमार उइके, सहायक ग्रेड 3 पुलिस आरक्षक मुरारी लाल कोरी, सुरेंद्र यशवंत, न्यायालय परिसर के नजारत सहमत स्टाफ, फलदार वृक्ष जैसे अशोक, कटहल, आम, जामुन, नीम, आंवला आदि के 25 वृक्षों का रोपण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के निजीकरण और समस्त श्रम कानूनों को शिथिल करने के विरोध में भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा 24 जुलाई से 30 जुलाई तक संपूर्ण क्षेत्र में सरकार जगाओ सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें सुविधानुसार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना प्रदर्शन और ज्ञापन आदि के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोरोना हेल्पलाइन ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि कोरोना ग्रुप के द्वारा कोरोना आपदा में किए गए कार्यों के लिए छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा कोरोना हेल्पलाइन ग्रुप की प्रशंसा पत्र भेजा गया, जो पीजी कॉलेज के प्राचार्य अमिताभ पांडे द्वारा ग्रुप के सदस्यों को प्रदान किया गया। और आज पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल अमिताभ पांडे को भी रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में सदस्य मनोनीत होने पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर और ग्रुप के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से अभिनंदन किया गया। कोरोना हेल्पलाइन ऐसा ग्रुप है जिसमें कई संभ्रांत घरों की मातृशक्तियां समाज सेविका के रूप में शामिल हैं। इस कार्यक्रम में ग्रुप के सदस्य अंजना त्रिपाठी, अनीता तिवारी, नीरजा वाजपेयी, शुम्पा राय, किरण सोनी, किरण विश्वकर्मा, शरद मिश्रा, नीलिमा शर्मा, दुर्गा पिपले, नीरज लवाले उपस्थित थे। परासिया पुलिस द्वारा आज 7 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिनमें 4100 रुपए नकदी, 52 ताश के पत्ते जब्त हुए। आरोपियों में शेख शहजाद, फकरू शेख, वहीद शेख हुसैन, नावेद खान, शेख अकबर सद्दाम सभी निवासी वार्ड नंबर 14 रसूलपुरा परासिया को पकड़ा गया। ग्राम पंचायत जमकुंडा में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें ग्राम पंचायत के बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। सरपंच प्रकाश कुमरे और ग्रामवासियों ने मुख्य महाप्रबंधक मोहम्मद साबिर खान को ज्ञापन सौंपकर पंचायत के ग्रामीणों को मजदूरी के कार्य में लगाने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतियां एसडीएम, श्रम आयुक्त एवं संबंधित विभाग को सौंपी गई। कोविड-19 महामारी और शहर में फैल रहे संक्रमण को देखते हुए निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम का राजस्व अमला शहर के समस्त बाजार क्षेत्रों में भ्रमण कर दुकानदारों और आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने और अनावश्यक भीड़ न लगाने और मास्क पहनने की हिदायत दी गई। अवहेलना करने वाले 13 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 1900 रुपए का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ। उक्त कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, राजस्व प्रभारी क्रमशः शेखर पटेल, अमित भटले, अमित सरवान, अनिरुद्ध बेस, धर्मेंद्र माहोरे, गोविंद चौहान, अन्य कर्मचारियों और राजस्व अधीक्षक राजकुमार पवार का विशेष योगदान रहा। पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेका कामगारों को लॉकडाउन के दौरान किए गए काम का भुगतान नहीं होने के चलते भाजपा नेता की अगुवाई में कलेक्टर से गुहार लगानी पड़ी। बताया गया है कि इन मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान पीडब्ल्यूडी में काम किया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। सामने त्योहार है, लेकिन उसके बाद भी सभी के घरों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर से गुहार लगाते हुए उन्होंने पैसे दिलाने की मांग की है। इनके 22 मजदूर हैं। पैसा कितना मांगा? पैसा इनका 95,000 के आसपास बात और उनको पैसा नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है। नागपुर का ठेकेदार है। क्या चाहते हो आप? बस इन मजदूरों को उनका भुगतान मिल जाए और बेचारों को ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी के चलते इन लोगों को पैसा नहीं मिला, इनका जैसे कि जीवन यापन करने में बहुत सारी समस्याएं जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के सरकारी राशन दुकान के संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री से मांग की है कि कोरोना वायरस काल में वे लोग भी काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी कोरोना बीमा योजना में शामिल कर उन्हें हितग्राही बनाएं। इसके साथ ही थंब लगाकर राशन वितरण को लेकर भी उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस हाथों से ही अधिक फैलता है, जिसके चलते बायोमेट्रिक मशीन की ऑपरेट करने में भी काफी खतरा है। उनकी मांग है कि ऑनलाइन ना करके मैनुअल किया जाना चाहिए। हम लोगों को POS मशीन में थंब लगाना पड़ रहा है, तो उसमें कार्डधारी के अंगूठे पकड़ना पड़ता है, अंगूठा पकड़ के लगाना पड़ता है, जिसमें हम लोगों को भी कोरोना का पूरा खतरा है। हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन हमें कोरोना योद्धा में शामिल करके हमारे इंश्योरेंस कराए, हम लोगों को गारंटी दे, ताकि यदि हमारे साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।